हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, तो देखिए क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इनिशिएट रिलेशनशिप, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें क्या थी, एक इनिशिएट मतलब एक पक्की रिलेशनशिप है। किसके बीच में? फ्लावर्स के बीच में। देखिए लिखा है ना फ्लावर्स। इस फ्लावर्स के बीच में जो ह्यूमंस हैं उनकी एक इनिशिएट रिलेशनशिप है, बिल्डिंग है। ठीक, जो फ्लावर है वो किसका ऑब्जेक्ट है? एस्थेटिक ऑर्नामेंटल, जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। ये सिंबल फीलिंग्स का है। इसको किसी भी फीलिंग के अंदर ले जाया जाता है, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, इस जगह पे इसको ले जाया जाता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था। ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि ये पूरा विजिबल हो आपको। यस, तो इस पार्ट को आप देख रहे हैं, ये पार्ट है स्टाइल। ये वाला जो इतना सा ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है एंथर, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है एंथर। ये है पेटल, इसको बोला जाता है सेपल, एंड इट इज ओवरी। कलेक्शन ऑफ द सेपल क्या बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ पेटल क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है इसको मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। आगे हमने इसके अंदर उस नोटबुक से देखा था, नोटबुक में मैंने समझाया था आपको कि इसका जो क्या मतलब है। टू ए बायोलॉजिस्ट, अगर एक बायोलॉजिस्ट हैं, फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कि विजिबली और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, जो कि साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या? एक फ्लावर जो है वो एक साइट है अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे हमने यही पढ़ा था। और ये कैन यू नेम द टू पार्ट्स, तो हमने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जो आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो हमारा पिछली क्लास का रिवीजन हो गया। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट। तो मच बिफोर नहीं, हमने ये भी पढ़ लिया था पिछली क्लास में। प्रीमोडिया बनता है, ये भी पढ़ लिया था कि इसके अंदर हमने वो कॉपी मैंने समझाया था आपको, देख लेना। हम आज का टॉपिक हमारा है स्टेमन, माइक्रोस्पोंजियम एंड पोलन ग्रेन। हमारा आज का टॉपिक ये है। तो क्या है? फिगर शो द टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। शोज द टू पार्ट, स्टेमन के दो पार्ट है। ठीक, फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन। ठीक, अब स्टेमन क्या है? देखो स्टेमन में क्या, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टार्क कार्ड फिलामेंट। ये जो पूरी स्टेमन है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है बच्चा स्टेमन। इस वाले पार्ट को बोला जाता है एंथर। स्टेमन के अंदर दो पार्ट आते हैं, इट इज, एक आता है एंथर। देखो ये वाला जो पार्ट है, एक आता है ये एंथर, और दूसरा ये जो लॉन्ग सी ये दिखा रखी है, ये जो गई है, इस पार्ट को बोला गया है फिलामेंट। इस पार्ट को बोला गया है फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट, एंथर। जो स्टेमन है वो क्या है? लॉन्ग है, स्लेंडर, स्टार्क है, जिसको बोला जाता है फिलामेंट। अगर व्हाट इज स्टेमन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्टेमन, है ना, व्हाट इज स्टेमन, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा क्योंकि पेन मेरे पास अभी है नहीं, चलो कोई बात नहीं। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टार्क, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये देखिए फिलामेंट। और जो टर्मिनली बाई लोब्ड जो स्ट्रक्चर है, ये जो है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है एंथर। जो प्रोक्सिमल एंड, अब मैं इस बताऊंगा आपको, एक बार मैं पेन को बंद कर दूं कि प्रोक्सिमल एंड का क्या मतलब है। प्रोक्सिमल एंड का क्या मतलब है, ये देखिए, ये बहुत ही छोटा हो गया, एक सेकेंड। यस, तो ये जो एंथर होता है, प्रोक्सिमल पार्ट का क्या मतलब होता है? इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या? कौन सा पार्ट? इस वाले पार्ट का एक नाम होता है, इस वाले पार्ट का नाम होता है। देखो इसमें लिखा है द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलामस।
जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोला जाता है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है प्रोक्सिमल पार्ट। ये प्रोक्सिमल जो एंड होता है ये मेरा थैलामस से अटैच होता है। अब कई बच्चों को तो थैलामस नहीं पता होगा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, ये वाला जो पार्ट होता है ओवेरी का, ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है थैलामस, इससे अटैच होता है। देखो ये अटैच है ना, ये फिलामेंट थैलामस से अटैच है। और कई जगह हमारी इससे अटैच होता है, आगे लिखा है इसमें, देखो इसमें लिखा है, मैं थोड़ा सा विजिबल बड़ा करता हूँ। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलामस और पेटल से भी अटैच होता है। क्या? प्रोक्सिमल एंड किसका? फिलामेंट का, फ्लोर में, ठीक। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन की लेंथ और स्टेमन का नंबर वेरिएबल करता है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। अगर आप किसी भी 10 फ्लोर के स्टेमन को लोगे और उनको एक स्लाइड पे अरेंज करोगे तो एक लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगी नेचर के अंदर, जिसको आप केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हो ईच स्टेमन में माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ईच लोब, देखो इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यस, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोंजियम, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? माइक्रोस्पोंजियम का। ये पूरा है एक एंथर का लेटरल सेक्शन है। एंथर को लेटरल सेक्शन से जब हमने काटा तो इस तरीके का हमको देखने को मिला। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो आपको स्काई कलर से अंदर दिख रहा है, देखिए मैं कर्जर से दिखाने की हेल्प करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है। बाइलोब्ड है। इस इतने पार्ट को देखिए इतने पार्ट को जहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ, इतने आधे पार्ट को एक लोब बोला जाता है, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है। इस आधे पार्ट को एक लोब बोला जाता है। इन दोनों को मिला के एक लोब होता है, इन दोनों को मिला के एक लोब होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक लोब होता है। एक सेकेंड भाई, ये एक लोब है। अच्छा, अब आगे हम पढ़ेंगे तब इसकी हेल्प से मैं आपको और समझाऊंगा। देखिए, तो ये क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। हर लोब के अंदर 2 थीका है। हर लोब के अंदर कितने थीका हैं? 2 लोब। अब थीका क्या होता है? देखिए, ये जो इतना पार्ट है इसको बोला जाता है एक थीका। इस वाले पार्ट को बोला जाता है एक थीका, इस वाले पार्ट को बोला जाता है एक थीका, इस वाले पार्ट को बोला जाता है एक थीका। एक लोब के अंदर ये पूरा मेरा एक लोब है, ये वाला इन दोनों को मिला के एक लोब है। एक लोब के अंदर 2 थीका है। 2 लोब के अंदर कितने हो गए? 4 थीका। एक लोब के अंदर 2 थीका, 2 लोब के अंदर 4 थीका, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। जो इसके अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, उसको बोला जाता है एंडोथीशियम। ये वाली जो व्हाइट लेयर से बना रखी है ये इज मिडल लेयर। और ये जो मेरी इस कलर से बना रखी है इसको बोला जाता है टेपेटम, इनर लेयर होती है। और ये अंदर वाला सबसे माइक्रोस्पोंजिया। आगे आप पढ़ोगे भी, ठीक है। तो देखिए क्या है, एंथर एक बाइलोब्ड है, ठीक है। ईच लोब में 2 थीका है। 2 थीका होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? डाइथीकियस। ओपन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि सेपरेटिंग द थीका। अब लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब ये होता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है, सॉरी, यस, देखिए मैं आपको विजिबल करूँगा रेड कलर से। देखिए ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है ये। अब ये क्या है, दो थीका, एक ये थीका एक ये थीका, इन दोनों थीका को ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट करता है। ऐसे ही इधर होते हैं, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक। और यहाँ पे बीच पे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो अभी आप पढ़ेंगे। यस, तो हमने देखा इसको हमने कैसे करा था, ट्रांसफर सेक्शन किया था। बाइलोब नेचर होता है एंथर का, दोबारा बताया, ठीक। वेरी डिस्टिंक्ट दिखता है। एंथर की 4 साइड होती हैं, टेट्रागोनल, 4 साइड होती हैं टेट्रागोनल, ठीक है। अब 4 साइड कैसे वो, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए 4 साइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एंथर की 4 साइड है, 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 इसलिए इसको क्या बोला, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 साइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब के अंदर प्रेजेंट है। मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। ये मैंने आपको बताया। और ये कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लॉन्गिट्यूडनली होते हैं। और एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 लोब में, ठीक। आगे इसमें देखो लिखा है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप। देखो आगे चलकर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है, तो ये क्या बन जाता है, पोलन शैक बन जाता है। और ये देखो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये क्या है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनली है। देखो लॉन्गिट्यूडनली, इसको आप ऐसे देखोगे तो मतलब लॉन्गिट्यूडनली, इस तरीके से एक ग्लास है उसके लॉन्गिट्यूडनली, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझ में आ रहा है ना, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी कैसा है, लॉन्गिट्यूडनली है। आगे कहाँ गए, ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन। ये सारे लेंथ में होते हैं एंथर में, और ये इसके अंदर क्या पैक होता है, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक बनता है, पोलन सैक में पोलन ग्रेन होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हाँ देखिए इसमें भी ये दिखा रखा है सारा अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं।